गांव की एक औरत अपनी कमजोर होती आंखों की रोशनी से परेशान थी। उसने कई जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास आए हैं और लोगों को जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल बता रहे हैं। यह सुनकर वह भी उनके पास गई और अपनी समस्या बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी आँखों की रोशनी ठीक करनी है तो रोज एक चम्मच तेल खाना शुरू करो। यह सुनकर वह औरत हैरान हुई। उसने सोचा, कैसे तेल खाने से मेरी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। लेकिन बुद्ध के कहने पर उसने विश्वास किया और रोज एक चम्मच तेल खाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी आँखों की रोशनी में सुधार हो रहा है। वह बहुत खुश हुई और वापस बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने उससे कहा, तेल में पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन असली ताकत तुम्हारे विश्वास और धैर्य में थी। यह तुम्हारा विश्वास और निरंतरता ही थी जिसने तुम्हारी आंखों की रोशनी को सुधारा। इस तरह बुद्ध ने उसे न केवल एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि किसी भी चीज में विश्वास और धैर्य के साथ मेहनत करने से लाभ मिलता है। बुद्ध के इस छोटे से उपदेश का असर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। अब लोग किसी भी समस्या के सामने घबराते नहीं थे। हर कोई धैर्य और आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का समाधान खोजने में जुट जाता। बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया था। गांव की वह औरत भी अब खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करने लगी थी। उसने सीखा था कि बाहरी उपचार के साथ साथ आत्मबल और संयम की भी जरूरत होती है। वह अब गांव के लोगों को यह सिखाती थी कि कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस हमें धैर्य, विश्वास और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। धीरे धीरे बुद्ध की यह शिक्षा सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों के लोग भी उस गांव में आकर इस कहानी को सुनते और प्रेरित होते। लोग अपने जीवन में सकारात्मकता, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेने लगे। इस तरह बुद्ध का वह छोटा सा उपदेश पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा बन गया। औरत की आंखों की रोशनी तो लौट ही आई थी, साथ ही साथ वह पूरे गांव और आसपास के लोगों की जीवन में एक प्रकाश बन गई थी। समय के साथ उस गांव में बुद्ध की शिक्षाओं ने एक गहरी जड़ पकड़ ली। गांव के हर व्यक्ति ने अपने दैनिक जीवन में इन शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था। अब यह गांव सिर्फ आसपास के गांवों में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक अपने आत्मविश्वास, धैर्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध हो गया था। लोग इसे बुद्ध गांव के नाम से पुकारने लगे थे। गांव की वह औरत जिसने सबसे पहले बुद्ध से उपदेश प्राप्त किया था, अब उम्रदराज हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक शांति थी। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, बुद्ध के उपदेशों को गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना। उसने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन करना शुरू किया, जहां हर पूर्णिमा के दिन गांव के लोग एकत्र होकर बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते, एक दूसरे से अनुभव साझा करते और एकजुट होकर रहने का संकल्प लेते। उसके इस प्रयास से गांव के बच्चों में भी करुणा और दया का भाव जागृत हो गया। वे अपने माता पिता और बुजुर्गों का आदर करते, अपने मित्रों की मदद करते और किसी भी जीव के प्रति हिंसा से दूर रहते। वे समझ चुके थे कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग थी। धीरे धीरे यह परंपरा इतनी सुदृढ़ हो गई कि बाहर के लोग भी इस सभा में शामिल होने लगे। आसपास के गांवों से लोग बुद्ध गांव की इस सभा में आकर बुद्ध की शिक्षाओं को सुनते, समझते और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते। कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहाँ आते और प्रेरणा लेकर लौटते। समय के साथ इस गांव में एक छोटा सा आश्रम भी बना दिया गया, जहाँ बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई।
लोग यहाँ आकर शांति से ध्यान लगाते, आत्मचिंतन करते और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में मनन करते। गांव की वह औरत जिसने इस पूरे बदलाव का बीज बोया था, उस आश्रम की संरक्षिका बन गई। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया था और वह अपनी अंतिम सांस तक लोगों को यह सिखाती रही कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने मन में ही होती है। उसके जाने के बाद भी गांव के लोगों ने उसकी परंपरा को बनाए रखा। लोग उसे श्रद्धा से याद करते और उसकी बताई हर बात को अपने जीवन का हिस्सा मानते। उस गांव की कहानियां अब और भी दूर दूर तक फैल चुकी थीं। लोग यह सुनकर हैरान होते थे कि किस तरह बुद्ध के एक छोटे से उपदेश और एक साधारण ग्रामीण महिला के विश्वास ने पूरे गांव का जीवन बदल डाला था। बुद्ध की शिक्षा के उस दीपक से एक ऐसा उजाला फैला था जो अनगिनत लोगों के जीवन को रोशन करता रहा। इस तरह बुद्ध का वह उपदेश और उस औरत का विश्वास समय के साथ अमर हो गया और उस बुद्ध गांव की कहानी युगों युगों तक लोगों के दिलों को छूती रही, उन्हें सच्चाई, करुणा और आत्मबल की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। समय के साथ बुद्ध गांव एक तीर्थस्थल बन गया। दूर दूर से लोग इस गांव में आकर ध्यान और आत्मचिंतन करने लगे। यह गांव अब केवल एक साधारण बस्ती नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आते। हर कोई यहां आकर बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जाता और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करता। गांव के लोग भी आने वाले यात्रियों का स्वागत करते और उन्हें बुद्ध के उपदेशों की कहानियां सुनाते। गांव की नई पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर थी। गांव में शिक्षा का प्रसार बढ़ा और लोग अपने बच्चों को न केवल शास्त्रों की शिक्षा देते, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों, करुणा, धैर्य, दया और सत्य के महत्व के बारे में भी बताते। गांव की उस औरत की याद में गांव के केंद्र में एक विशाल वट वृक्ष लगाया गया, जिसे बुद्ध वृक्ष नाम दिया गया। यह वही स्थान था जहां बुद्ध ने पहली बार उस औरत को उपदेश दिया था। गांव के लोग और बाहर से आने वाले यात्री इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते और शांति का अनुभव करते। सालों बाद बुद्ध के कुछ शिष्यों ने इस गांव का दौरा किया। जब उन्होंने गांव के लोगों की कहानियां सुनी और देखा कि यहाँ के लोग किस तरह बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने इस गांव को जीवित तीर्थ का नाम दिया, क्योंकि यहाँ केवल मंदिर या मूर्तियाँ नहीं थीं, बल्कि लोगों के हृदय में बुद्ध की शिक्षाएं जीवित थीं। इस प्रकार बुद्ध गांव एक मिसाल बन गया कि कैसे एक छोटे से उपदेश और विश्वास ने एक पूरे गांव का जीवन बदल दिया। समय बीतता गया, परंतु गांव का यह आत्मिक प्रकाश और बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव कभी फीका नहीं पड़ा। हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस गांव में एक विशाल उत्सव मनाया जाने लगा, जहां दूर दूर से लोग आते, एकत्र होते और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते। इस तरह बुद्ध गांव न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए करुणा, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। यह गांव आज भी यह संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान किसी व्यक्ति या स्थान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा में ही छुपा होता है। सालों बीतते गए और बुद्ध गांव की ख्याति बढ़ती चली गई। गांव की इस अनोखी परंपरा ने धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। लोग जब यहाँ से वापस जाते तो बुद्ध की शिक्षाओं को अपने गांवों में फैलाते। धीरे धीरे इस ज्ञान की लौ पूरे क्षेत्र में फैल गई और हर जगह बुद्ध गांव की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, यदि कहीं सच्चे अर्थों में बुद्ध के उपदेशों का पालन होता है तो वह है बुद्ध गांव। गांव में अब हर साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य आयोजन होता था, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने आते। इस आयोजन में केवल पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि ध्यान, प्रवचन और करुणा पर आधारित कई कार्यशालाएं भी होती थीं। गांव के लोग इस अवसर पर गरीबों की सहायता करते,
जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र वितरित करते और एक दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखते। यह त्योहार अब महज एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि जीवन में अच्छाई, करुणा और सच्चाई के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ावा देने का एक माध्यम बन गया। गांव में अब कई साधु संत और विद्वान भी बसने लगे थे। उन्होंने गांव में शिक्षा और ध्यान का प्रसार बढ़ाने के लिए कई आश्रम और विद्यालय स्थापित किए। ये विद्यालय बच्चों को न केवल अकादमिक ज्ञान देते थे, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे। यहाँ बच्चों को समझाया जाता था कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, बल्कि दूसरों की सेवा, विनम्रता और सहृदयता में होता है। गांव के बुजुर्ग और उस औरत के परिवार के लोग बच्चों को उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनाते थे कि कैसे उसने अपने धैर्य और विश्वास से अपनी कमजोर आंखों को ठीक किया और पूरे गांव को बदल दिया। यह कहानी अब गांव की परंपरा बन गई थी, जिसे हर बच्चा अपने जीवन का हिस्सा मानता था। एक दिन गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वे बुद्ध के उन सभी उपदेशों को लिखित रूप में संकलित करेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने इन उपदेशों का एक संग्रह तैयार किया, जिसमें करुणा, धैर्य, विश्वास और सच्चाई के मूल्य पर विशेष जोर दिया गया। इस संग्रह को उन्होंने बुद्ध का प्रकाश नाम दिया और इसे हर परिवार में वितरित किया गया। यह पुस्तक केवल गांव के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गई। लोग इसे पढ़ते, समझते और अपने जीवन में उतारते। इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ और भी गहरी होती चली गईं। अब गांव में जो भी आता, वह इस पुस्तक को साथ लेकर जाता और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए इसे पढ़ता। गांव की वह औरत अब इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उसका नाम और उसकी कहानी हर दिल में अमर थी। लोग उसके नाम को श्रद्धा से याद करते और उसे एक संत के रूप में मानते थे। गांव के लोग उसे बुद्ध माँ कहकर पुकारते, क्योंकि उसने अपने विश्वास से पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। बुद्ध गांव अब केवल एक गांव नहीं था, यह एक ऐसी धरती बन गई थी जहां करुणा, धैर्य और सत्य के बीज हर दिल में अंकुरित होते थे। बुद्ध की शिक्षाओं का यह प्रकाश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया था। वह गांव अब भी वही है और लोग आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां आकर ध्यान करते हैं, उपदेश सुनते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं। इस तरह बुद्ध गांव एक अमर धरोहर बन गया, एक ऐसा स्थान जहां सच्चाई, करुणा और आत्मज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहती है और जो हर आगंतुक के मन में शांति और प्रेम का भाव भर देता है। बुद्ध गांव की महिमा अब चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लोग इस गांव को केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि आत्म शांति और प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी देखते थे। जो भी इस गांव में आता, उसे ऐसा लगता मानो उसके मन में छिपी सारी अशांति, भय और संदेह धीरे धीरे विलीन हो रहे हों। इस गांव का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक था कि यहाँ का हर पेड़, हर घर और हर व्यक्ति मानो बुद्ध के उपदेशों की जीवंत मूर्ति बन गया था। गांव के लोग अब केवल अपने सुख और समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीते थे। गांव में एक नियम बना कि हर परिवार के लोग सप्ताह में एक दिन मिलकर सामाजिक कार्य करेंगे। कुछ लोग आसपास के क्षेत्रों में जाकर शिक्षा का प्रसार करते, तो कुछ लोग चिकित्सा शिविर लगाते। गांव की महिलाएं और बुजुर्ग जरूरतमंदों के लिए भोजन और कपड़े तैयार करते। उन्होंने एक ऐसा समुदाय बना लिया था जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन सार्थक मानता था। एक दिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपने जीवन की कठिनाइयों से निराश हो चुका था। उसने हर संभव प्रयास कर लिया था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसने बुद्ध गांव के बारे में सुना था और यह आशा लेकर वहां आया था कि शायद यहाँ उसे शांति और जीवन की दिशा मिले। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे आश्रम में ठहराया।
अगले दिन वह बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी बेचैनी और कष्ट मानो किसी हल्की हवा के साथ बहते जा रहे हों। गांव के बुजुर्गों ने उसे जीवन के सरल और सच्चे सिद्धांतों की ओर ध्यान देने का परामर्श दिया। उन्होंने उससे कहा, सच्ची शांति अपने भीतर से आती है। बाहरी दुनिया में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ही हमारे जीवन की असली कश्ती है। यदि इसे संतुलित रखना सीख लें, तो हर लहर पार हो जाती है। उस व्यक्ति ने गांव में कुछ दिन बिताए, ध्यान किया, गांव के लोगों के साथ समय बिताया और धीरे धीरे उसकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। अब उसे अपने कष्ट हल्के लगने लगे थे और वह जीवन की नई ऊर्जा से भर उठा। जब वह गांव से विदा लेने लगा, तो उसने गांव वालों से कहा, आप सबने मुझे एक नई दृष्टि दी है। अब मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति मेरे अपने भीतर ही है। गांव के लोगों ने उसे विदाई दी और कहा, जहां भी जाओ, इस शांति और करुणा को फैलाना। यही हमारे बुद्ध की शिक्षा है। धीरे धीरे इस गांव से प्रेरणा लेकर कई अन्य गांवों ने भी बुद्ध गांव की परंपरा को अपनाना शुरू कर दिया। हर गांव में ध्यान, उपदेश और सेवा के केंद्र बनाए गए, जहां लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने और अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए आते। अब पूरे क्षेत्र में बुद्ध गांव की कहानी हर व्यक्ति की जुबान पर थी। बुद्ध का यह ज्ञान और उनकी शिक्षाएं केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अनगिनत गांवों और लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बन गई। इस तरह बुद्ध गांव की कहानी युगों युगों तक अनगिनत दिलों को प्रेरित करती रही और लोगों को यह याद दिलाती रही कि सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति और सच्चा प्रेम हमारे अपने भीतर ही होता है। जब हम इसे पहचान लेते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे संसार को प्रकाश और शांति से भर सकते हैं।